हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे सेंटेंस का इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कितने काइंड्स होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सरसाइज भी हैं जिन्हें आप वेरी सिंपली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अपने ग्रामर के कुछ और टॉपिक्स समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, हिंदी में अगर हम बात करें तो सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में रहते हैं टेंस और सेंटेंस के। तो टेंस हमारा डिफरेंट टॉपिक है और टेंस हमारा डिफरेंट है और सेंटेंस हमारा डिफरेंट टॉपिक है। तो देखिए, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य और जबकि टेंस मीन्स होता है काल। तो देखिए, यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करना नहीं चाहती हूँ। हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे। कुछ 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। बर्ड, आवर इज़ नेशनल पीकॉक, ओके। नेक्स्ट, बिल्ड बर्ड्स इन ट्रीज, पोट इन दैट वाटर इज डियर एन। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी कोई सेंस नहीं है। ऐसे ही हमने कुछ वर्ड्स उठाए और यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो आप तीनों सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं इनकी कोई सेंस नहीं है, मीनिंगलेस है। तो देखिए, यहाँ पर हम इन सेंटेंस को इस सीक्वेंस में रखते हैं जिससे कि इनकी कोई सेंस बन जाए। तो देखिए, यहाँ पर यही लिखा है, डू दिस सेंटेंस मेक सेंस, ठीक है। कि इन सेंटेंस की क्या कोई सेंस हो सकती है, कैसे हम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, नीचे हमने इन्हें एक सेंस में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम, द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, बर्ड्स बिल्ड नेक्स्ट इन ट्रीज, इज़ देयर एनी वाटर इन द पॉट। तो देखिए, काफ़ी इजीली हम इनको समझ पा रहे हैं क्योंकि इनकी सेंस निकल रही है। देखिए, आगे क्वेश्चन है, डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस नाउ? यस, दे डू मेक कंप्लीट सेंस। यस, अब ये जो हमारे तीनों ऊपर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3, इनकी कोई सेंस है, इसलिए ये हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए, यही बात बताई जा रही है, यस दे डू मेक कंप्लीट सेंस, इसलिए इनका ये क्या बन जाते हैं, एक सेंटेंस बन जाते हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ओके। देखिए, यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ठीक है। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करती है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से इसकी एंडिंग होती है। काफ़ी इजीली हमने इसको समझ लिया है कि वो शब्दों का वो एक ग्रुप जिसकी कोई सही कंप्लीट सेंस निकल कर आती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। स्टार्टिंग किससे होती है? कैपिटल लेटर से, और एंडिंग किससे होती है? फुल स्टॉप से, ओके। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट डू नॉट कन्वे अ मैसेज थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन ये कम्प्लीटली इनका कोई एक विचार नहीं है, ये कोई थॉट नहीं है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एट होम, अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें तो घर पर, इजीली इसका कोई सेंस है, बट ये कम्प्लीटली नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, सेंस दे रहे हैं लेकिन इसका जो पूरा विचार है वो सामने नहीं आ रहा है। इन अ कॉर्नर, ओवर द ट्री, अक्रॉस द रोड, इन द ईस्ट, एट डे ब्रेक, ड्यूरिंग द डे, एट नाइट, इन अ फ्यू डेज, एट 12 o'clock, ओके। तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि इनकी भी सेंस है, ओके। तो देखिए, इनको हम क्या कहते हैं वो समझेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे इनकम्प्लीट थॉट आर कॉल्ड फ्रेजेस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। मीनिंग है उनका भी लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं है, इसलिए ये फ्रेजेस कहलाते हैं। और वो सेंटेंस जिनमें हमारा सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होते हैं और उसकी सेंस कंप्लीट होती है, कोई थॉट होता है, उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये बताया गया है, अ सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, अ फ्रेज हैज़ नॉट। देखिए, जो सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ब भी होती है लेकिन एक फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज आपको दी गई है। बताया गया है, द वर्ड्स बिलो हैव बीन जम्प्ड अप बट
पुट दैम बैक इन दियर राइट ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप वर्ड्स कह सकते हैं इन्हें, ये सेंटेंसेस नहीं है। जब आप इन्हें सेंस में रखेंगे तब ये आपके कंप्लीट सेंटेंस बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए, आप इन्हें करिए। कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज क्या कहती है, इंसर्ट द फ्रेजेस इन द ब्रैकेट इन दियर करेक्ट प्लेस। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, इन्हें कहाँ पर रखना है, कौन सा रखना है, वो आप करेंगे, एक्सरसाइज फिल करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आपका सेंटेंस टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। आप अपने बच्चों को करा सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है काफ़ी ईजी है और ईजीली आप इनको कर भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट। ओके, वॉज इट अ हॉरिबल एक्सीडेंट, वॉट अ हॉरिबल एक्सीडेंट इट वॉज, डोंट ईट टू मैनी स्वीट्स। तो आप देख पा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है, कहीं पर हमने यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारे यूज़ किया और इनकी सेंस जो है वो अलग अलग आ रही है। इनको हम अगर हिंदी में लिखें तो इनका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, सेंटेंस फर्स्ट मेक्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाता है। सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेक्स अ एक्सक्लेमेशन, एक्सप्रेस अ कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस वन क्या है, स्टेटमेंट है। सेंटेंस नंबर टू क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। सेंटेंस नंबर टू है जो एक्सक्लेमेशन बनाता है, और सेंटेंस नंबर फोर है आपको कमांड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काइंड की बात करेंगे। देखिए, बिगिन ऑल सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर एंड दैन। ठीक है, सभी सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में लगे हैं वो डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क लगे हुए हैं, जिससे हम सेंटेंस को पहचान भी सकते हैं उनके मीनिंग से भी। देखिए, विद अ फुल स्टॉप इफ़ it is a statement, a command or request. Okay, with a question mark if it is a question. Okay, and with the exclamation mark if it is an exclamation. बहुत ही सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के फर्स्ट काइंड यानी कि असर्टिव की, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कथनात्मक हिंदी में अगर हम बात करें। तो देखिए यहाँ पर असर्टिव की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। An assertive sentence is one that affirms or denies something. It simply declares a statement, affirmative और negative. तो देखिए यहाँ पर हमने समझा कि जो assertive sentence है वो एक स्टेटमेंट वाले होते हैं, affirmative और negative, इसके टू काइंड्स होते हैं। ठीक है, कितने काइंड होते हैं, टू काइंड होते हैं assertive के, affirmative एंड negative। देखिए अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मंजू गेव मी अ बुक, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। राहुल वेंट होम, ही सेंट हिम अ लेटर, शी लाइक्स स्वीट्स। ओके, अब हम यहाँ पर यूज़ करें नेगेटिव सेंटेंस का। राजेश डिड नॉट हेल्प मी, मोहन डिड नॉट किस द बॉय, द ब्रदर डज नॉट टेल लाइज, मीना डज नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए काफ़ी सिंपली इनको हम समझ सकते हैं, असर्टिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव को, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट इंक्वायरीज अबाउट समथिंग और आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपली अगर कोई इंक्वायरी की जा रही है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर देम। तो उनके बाद हमेशा हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क देखते हैं। सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके भी टू काइंड्स होते हैं। बहुत ही सिंपली आप उसको समझ लेंगे। यहाँ पर हम सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, वेयर इज़ योर ब्रदर, हाउ इज़ योर सिस्टर टुडे, डिड यू फिनिश योर वर्क। देखिए सभी के बाद हमने क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया है। ओके, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव की,
तो जो हमारे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं वो होते हैं हमारे स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि हमारा सेंटेंस नंबर 3 है। इतना तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वर्ड हैं। जो सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं वो सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर 5 में अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। सेंटेंस नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है और ये हमारा सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव है, क्योंकि WH से स्टार्ट है। ये भी हमारा सेकेंड टाइप है, ये भी हमारा सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो आपने सिंपली समझ लिया, 2 काइंड्स होते हैं इंटेरोगेटिव के भी, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, इजीली आप इनको समझ लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कोई अचानक से कुछ फील करते हैं और हम कुछ सेंटेंस कहते हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ वर्ड्स भी यहाँ पर डिनोट होते हैं, देखिए यहाँ पर ओ दैट आई कुड मीट हिम अगेन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है लास्ट में, आप सिंपली देख सकते हैं। व्हाट अ फाइन डे इट हैज़ बीन, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ हॉट इट इज़ गेटिंग, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क है क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वर्ड से शुरू हो रहा है। हाउ क्लेवर द फॉक्स इज़, अलास, ये सोरो के लिए यूज़ होता है अलास वर्ड। ही इज़ नो मोर, व्हाट अ पिटी, हाउ ब्यूटीफुल। मोस्ट ऑफ जो हमारे सेंटेंस है वो हाउ से स्टार्ट होते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन वर्ड यहाँ पर दिया गया होता है, बहुत ही सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और डिज़ायर इन एन इम्पेरेटिव, इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए वो सेंटेंस जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कहाँ पे हमने कमांड दी है, कहाँ पे, देखिए शट द डोर कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। डोंट शाउट कमांड, प्लीज़, प्लीज़ वाले और काइंडली वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्टेड, उसमें रिक्वेस्ट की गई होती है। प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, प्लीज़ गेट मी अ कप ऑफ टी, ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ऑलवेज प्ले फेयर, एडवाइस किया जा रहा है। डिज़ायर भी यहाँ पर आप देखेंगे, गॉड सेव द क्वीन, लॉन्ग लिव द किंग, तो यहाँ पर हमारी डिज़ायर्स हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी है और यहाँ पर कहा गया है नेम द काइंड ऑफ सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर 10, 12, 15 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। इंटेरोगेटिव है, स्टेटमेंट है, मीन्स असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, इम्पेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज दी गई हैं। आपको बताया गया है री राइट ईच ऑफ दी सेंटेंस बाय पुटिंग इन द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा स्टेटमेंट में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। काफ़ी ईजीली हम कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को करा सकते हैं काफ़ी ईजीली, वो इनको समझ सकते हैं। तो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।